रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होटल और रेस्टोरेंट से कहीं ज़्यादा मज़े के और बेहतरीन से चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी। आप इन रोल्स को बना करके पूरे 1 से 1.5 महीने तक के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो और रमज़ान में इफ़्तार के लिए आप इनको बना करके सर्व कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है और खाने में ये काफ़ी ज़्यादा मज़े के लगते हैं। इफ़्तार के लिए, इफ़्तार की दावतों के लिए आप इसको बना करके तैयार कर सकते हो। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्प्रिंग रोल्स के लिए शीट बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए एक बोल में 2 कप मैदा ले लीजिए। तो ये जो मैदा है वज़न से देखा जाए तो तकरीबन 250 से 300 ग्राम के दरमियान होगा। 1/4 टीस्पून इसमें नमक, 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लीजिए और पहले अच्छी तरह से मैदे में नमक और तेल को मिक्स कर लीजिए। अच्छी तरह से मसलते हुए मिक्स करिएगा। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक मीडियम सा डो गूंद कर तैयार कर लेंगे। तो जो स्प्रिंग रोल के लिए हमें शीट्स बनानी है, उसका डो हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या फिर बहुत ज़्यादा टाइट नहीं गूंदना है। जिस तरह के हम रोटियां बनाते हैं उसी तरह का डो हम गूंद कर तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए 4 से 5 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह से मसल कर गूंद लिया है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल को अच्छी तरह से फैला दीजिए। उसके बाद हम इसको कवर कर 10 से 20 मिनट के लिए रख देंगे एक साइड में। अब यहाँ पर देखिए 20 मिनट हो गए हैं मुझे इसको कवर कर रखे हुए और डो काफ़ी अच्छे से देखिए सॉफ्ट हो गया है। काफ़ी अच्छे से ये सेट हो गया है। एक बार फिर से हम इसको मसल लेंगे ताकि अच्छी तरह से ये चिकना हो जाए। उसके बाद हम इसको इस तरह से 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और एक हिस्से को हम कवर कर रख देंगे ताकि वो ड्राई ना हो और दूसरे हिस्से के हम छोटे छोटे से पेड़े बनाएंगे। जिस तरह के हम छोटी छोटी पूरियाँ बनाते हैं उतने छोटे से हमें इसके पेड़े बना करके तैयार करना है। देखिए इस तरह से। और यहाँ पर एक एक पेड़ा हम इस तरह से उठाएंगे। पहले इसको स्मूथ कर लीजिए, अच्छी तरह से राउंड कर लीजिए। इस तरह से हमें 3 पेड़े पहले बना करके तैयार करने हैं। तो एक साथ मैं इसके 3 शीट्स बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसके 3 पेड़े बनाए हैं। आप जितने ज़्यादा या फिर कम से कम 2 शीट भी बना करके तैयार कर सकते हो। जितने ज़्यादा आप हैंडल कर सकते हो उतने बना सकते हो। अब एक एक जो पेड़ा है इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सूखा मैदा लगाते जाएंगे और इसको बिल्कुल पूरी की तरह छोटा छोटा बेलते जाएंगे और एक साइड में रखते जाएंगे। तो आपने इसको बिल्कुल इवन बेलना है, कहीं से मोटा या फिर कहीं से पतला मत बेलिएगा। इसकी थिकनेस जो है वो बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए और इनका साइज़ भी एक जैसा ही होना चाहिए, तभी इसके जो शीट्स है वो एक साइज़ में निकल कर आएंगे। अब देखिए तीनों को मैंने बेल लिया है। अब 2 पूरियों के ऊपर हम इस तरह से तेल लगाएंगे। तो ब्रश की मदद से या फिर फिंगर्स की मदद से लगा लीजिएगा। तो तेल को भी अच्छी तरह से हर तरफ फैलाते हुए लगाइएगा, जिससे कि जब हम शीट्स को अलग अलग करेंगे तो वो आसानी से अलग हो जाएगी। इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा लगाएंगे और जो दूसरी शीट है उसको उठा करके हम देखिए इस तरह से पहली वाली शीट के ऊपर रखेंगे और तीसरी वाली शीट को भी हम इसके ऊपर इस तरह से अरेंज कर लेंगे। थोड़ा सा इनको प्रेस कर दीजिए। अब फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा लगा करके अब हम इसको फिर से बेलेंगे और अब की बार हमें इसको बिल्कुल पतला सा बेलना है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये 3 शीट है जिसको कि हम एक साथ बेल रहे हैं। देखिए इस तरह से इसको भी हमें बिल्कुल इवन एक जैसा बेलना है। अब अच्छी तरह से बेलने के बाद हम इसको सेकेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक तवे को गर्म होने के लिए रख दिया था लो फ्लेम पर और शीट को डालने के बाद हम इसको कुछ देर के लिए इसी तरह से सीखने देंगे। जब ये हल्की सी ड्राई होने लगेगी तो इसको हम पलट देंगे और पलटने के बाद फिर से हमें इसको पलटना है। देखिए इस तरह से। और जब 1 से 2 बार आप इसको पलटोगे तो आप देखोगे कि शीट जो है वो अपने आप ही अलग होने लगी है। तो इस तरह से इन शीट्स को अलग करते जाएंगे और इसको पलट करके दूसरी तरफ से भी हम शीट को इसी तरह से अलग कर लेंगे। क्योंकि दरमियान में हमने अच्छी तरह से तेल और सूखा मैदा लगाया था, तो जैसे जैसे ये शीट हल्की हल्की सी सिकती जाएगी तो ये अलग अलग होती जाएगी। तो इस तरह से तीनों शीट्स को हमें अलग कर लेना है और इसके बाद हम इसको इस तरह से प्लेट में रखते जाएंगे और सारे शीट्स बना करके हमें इसको कवर कर रखना है। किसी भी कॉटन के क्लॉथ से कवर कर लीजिएगा, जिससे कि इसके ऊपर हवा नहीं लगेगी और ये शीट्स जो है वो ड्राई नहीं होगी। देखिए कितनी पतली पतली सी और सॉफ्ट ये शीट्स बनकर तैयार हुई है और तकरीबन यहाँ पर मैंने 18 से 20 शीट्स बना करके तैयार कर लिए हैं। इसको हम फिर से कवर कर रख देंगे और अब हम चलते हैं स्टफिंग बनाने की तरफ। तो यहाँ पर गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है। इसमें हम सिर्फ 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे। यहाँ पर हमें तेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना है। 1 से 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन और 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ अदरक इसमें डाल करके हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। और जब अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें बॉईल किया हुआ श्रेड किया हुआ चिकन ऐड करेंगे।
तो 250 ग्राम के जितना बोनलेस चिकन लेकर मैंने इस तरह से बॉईल कर लिया था। इस चिकन में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा नमक डालकर इसको बॉईल किया था। चिकन को हम लो फ्लेम पर मिक्स कर लेंगे अदरक लहसुन के साथ और तेल के साथ अच्छी तरह से मिलाते हुए 1 मिनट के लिए पका लेंगे। और जब अच्छी तरह से चिकन मिक्स हो जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एक बड़े साइज़ का गाजर लिया है मैंने इस तरह से जूलियन में कटा हुआ, और तीनों कलर की मेरे पास यहाँ पर शिमला मिर्च है। अगर आपके पास ये ना हो तो फिर आप सिर्फ हरी वाली ले लीजिएगा। और इनको भी मैंने इस तरह से पतला पतला लंबा लंबा कट कर लिया है। और आधा पत्ता गोभी है मेरे पास इस तरह से लंबाई में कटा हुआ। अब इन सारी सब्जियों को हम हाई फ्लेम पर चिकन के साथ मिक्स करते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे। इन सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा हमें इनको सॉफ्ट नहीं करना है। और सब्जियों को आप बिल्कुल लो फ्लेम पर मिक्स मत करिएगा, वरना फिर इनमें से मॉइस्चर रिलीज़ हो जाएगा और फिर हमारी स्टफिंग जो है वो गीली हो जाएगी। अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए इनको पका लेने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं 3/4 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1 से 1.5 टेबलस्पून हम इसमें डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे। 1 से 1.5 टेबलस्पून इसमें डालेंगे वाइट विनेगर। और इसी के साथ इसमें 1 टेबलस्पून भरकर चिली सॉस या फिर हॉट सॉस ऐड कर लीजिए। 1 टीस्पून भरकर इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। और बस इतने से ही मसाले जाएंगे इसमें। और इन सारे मसालों को, सॉसेस को हम सब्जियों के साथ, चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। तो गैस की फ्लेम को अब हाई कर लीजिएगा और हाई फ्लेम पर हम इन मसालों को सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाएंगे सब्जियों के साथ। यहाँ पर हमें सब्जियों का क्रंच जो है बरकरार रखना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें स्प्रिंग ऑनियन ऐड करेंगे। तो एक बंच लिया था मैंने हरा प्याज का और इस तरह से इसको लंबाई में कट कर लिया है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। बस हमें इसको मिक्स ही करना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। और जब अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएगी हाई फ्लेम पर, तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल भी ये जो स्टफिंग है वो गीली नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको एक साइड पर रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ये स्टफिंग ठंडी हो जाए। और उसके बाद स्प्रिंग रोल को सील करने के लिए यहाँ पर हम पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए एक बोल में 2 से 3 टेबलस्पून मैदा ऐड कर लीजिए। साथ ही इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से मिलाइएगा। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होना चाहिए। और इस तरह से इसकी एक गाढ़ी सी पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर हमारी स्टफिंग भी काफ़ी अच्छे से ठंडी हो गई है। इसको मैंने एक बड़ी सी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम चलते हैं स्प्रिंग रोल्स बनाने की तरफ। तो सबसे पहले हम इस तरह से स्प्रिंग रोल की शीट लेंगे। उसके बाद हम इसके एक साइड पर इस तरह से चिकन की वेजिटेबल्स की स्टफिंग रखेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून की जितनी हम डालेंगे स्टफिंग और हाथों से इसको अच्छी तरह से फैला दीजिए। उसके बाद हम इसके एक किनारे को पकड़कर इसको बिल्कुल टाइटली फोल्ड करेंगे और दोनों किनारों पर हम मैदे की बनी हुई पेस्ट लगाएंगे, जिससे कि जब हम इसको सील करेंगे तो ये आसानी से चिपक जाएगी और बिल्कुल भी ये फ्राई करते वक्त खुलेगी नहीं। अब इसको देखिए इस तरह से उठा करके थोड़ा सा प्रेस करते हुए, दबाते हुए रोल कर लीजिए। तो बिल्कुल आपने इसको टाइटली रोल करना है। और आखिर में हम फिर से इसके ऊपर मैदे की पेस्ट लगाएंगे। अच्छी तरह से लगाइएगा, जिससे कि ये बिल्कुल भी खुलेगी नहीं ऑयल में फ्राई करते वक्त। और देखिए इस तरह से एक स्प्रिंग रोल हमारा बनकर तैयार हो गया है और बहुत अच्छे से देखिए इसको मैंने सील भी कर लिया है। और इसी तरह से देखिए मैंने सारे ही बना लिए हैं। तकरीबन 18 से 20 स्प्रिंग रोल्स यहाँ पर बनकर तैयार हुए हैं। और इसी पॉइंट पर आप इनको इस तरह से जिपलॉक बैग में डाल करके या फिर किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डाल करके पूरे 1 से 1.5 महीने तक के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो। और जब भी आपने इनको फ्राई करना हो तो 15-20 मिनट पहले फ्रीज़र में से निकाल कर बाहर रख लीजिएगा, उसके बाद फ्राई कर लीजिएगा। अब इसको फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। ऑयल जो है वो मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म मत करिएगा, वरना फिर डालते के साथ ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से ये अच्छी तरह से क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। और डालने के बाद कुछ देर के बाद जब ये इस तरह से थोड़े से ब्राउन होने लगेंगे तो हम इनको पलट देंगे। और पलटते हुए भी हमें इनको लगातार मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो हम इन स्प्रिंग रोल्स को लगातार स्टर करते हुए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे जब तक कि इन पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। और लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने से ये अंदर तक अच्छी तरह से पकेंगे और अच्छी तरह से क्रिस्पी और करारे हो जाएंगे। अब देखिए काफ़ी अच्छे से मैंने इनको फ्राई कर लिया है। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं मुझे इनको फ्राई करने में।
और इसके बाद हम इनको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है, मज़ेदार से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी से ये चिकन स्प्रिंग रोल्स बनकर तैयार होते हैं। और रमज़ान में इफ़्तार के लिए आप इनको लार्ज क्वांटिटी में बना करके डीप फ्रीज़र में स्टोर कर लीजिए। 1 से 1.5 महीने तक के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और इफ़्तार के लिए, इफ़्तार की दावतों के लिए आप इनको बना करके तैयार कर सकते हो टोमेटो केचप के साथ, मेयोनीज़ के साथ, इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ या फिर अपनी पसंद की किसी भी डिप के साथ आप इनको सर्व कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची, मज़ेदार से और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस ये स्प्रिंग रोल्स बनकर तैयार होते हैं। अब देखिए इनको कट कर मैं अंदर का लुक भी आपको बता देती हूँ। देखिए कितने मज़े के और कितने बेहतरीन से ये स्प्रिंग रोल्स बनकर तैयार हुए हैं। तो रमज़ान में इफ़्तार के लिए इनको अपने घर पर बनाइएगा ज़रूर। और रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही ज़बरदस्त